जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वर्गमूल और वर्गमूल से भी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी वर्गमूल के आते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर आता है तो एग्जाम में हम कैसे इसको बना सकते हैं, है ना। चंद सेकंड में हम इसको कैसे बना सकते हैं तो आते हैं, देखते हैं। तो कितना है कि √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 कितना है 5 बार है 1 2 3 4 5। तो √2 को तो हम लिख देंगे, लेकिन गिनेंगे कितना है 1 2 3 4 5 5 है ना। तो 2 के 5 करेंगे, 2 कर और 5, तो 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 होता है दोस्तों। तो 64 को ऊपर नीचे लिखेंगे और एक कम करके 64 में क्या करेंगे, एक को कम कर देंगे तो कितना होगा 2 के पावर कितना होगा 63 बटा 64। कितना हो जाएगा 2 के पावर कितना होगा 63 बटा 64। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। इसी तरह कितना √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 कितना बार है 1 2 3 4। तो पहले तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों कि 3 लिखेंगे और फिर 3 का 4 बार करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, 27 तिया 81 हो गया। तो नीचे 81 लिखेंगे और ऊपर कितना लिखेंगे, एक कम कर देंगे तो कितना हो गया 80। यही हमारा आ गया आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन है। सेकंड हमारा तीसरा क्वेश्चन है √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, है ना। इस तरह के क्वेश्चन है। और यहाँ देखिए लिखा हुआ इनफाइनाइट है, कहां तक जा रहा है इनफाइनाइट, यानी इसका कोई अंत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे आएंगे, चंद में बना सकते हैं। तो इसको 3 को ऐसे दो गुणनखंड में तोड़िए। तो 3 के ऐसे दो गुणनखंड कौन कौन हो सकते हैं, तो 1 और 3 हो सकते हैं, ज्यादा नहीं, 2 ही गुणनखंड ऐसे तोड़ना है। तो 3 को कितना लिखेंगे 3 इंटू 1, है ना। 3 इंटू 1, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 होगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो गुणनखंड होगा, सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें सबसे बड़ा गुणनखंड कितना है 3 है, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 3 होगा, यानी इसका वर्गमूल कितना होगा 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि है ना √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12, ये कहां तक गया है इंफिनिटी तक गया है, ये भी इंफिनिट तक गया है। तो इसको भी हम 12 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 12 का ऐसे दो फैक्टर तो ऐसे बहुत होता है 6 दूना 12, लेकिन वो क्या ना तो वैसे फैक्टर कितना होंगे 4 इंटू 3, क्या होंगे 4 इंटू 3, है ना। तो 4 इंटू 3 में क्या कर सकते हैं 4, इसमें कौन सी 4 वैल्यू 12 है, तो इसका आंसर कितना होगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। ये कहता है कि √14 प्लस √14 प्लस √14 प्लस √14, ये भी कहां तक गया है इनफाइनाइट तक गया है। इसका भी तोड़िए, तो इसका भी तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका दो फैक्टर ऐसे तोड़िए तो कितना होगा 7 इंटू 2, कितना हो जाएगा। तो इसका भी सबसे बड़ा वैल्यू कितना है 7 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 7। यानी इस तरह के अगर इनफाइनाइट रहे तो उसके दो ऐसे गुणनखंड में तोड़ देना है, और जो बड़ा गुणनखंड होगा वही उसका आंसर आएगा। जबकि अगर रिपीटेड नहीं रहेगा, उसमें संख्या की लिमिट रहेगा कि 3 तक निकालना है, 4 तक निकालना है, 5 तक निकालना है, तो उसी संख्या को क्या करना है बेस में लिखना है, और उसी संख्या को जितना बार वो पूछा गया है उसको पावर कर देना है, और पावर में से एक माइनस करके ऊपर लिखेंगे और एक माइनस करके नीचे लिखेंगे। अगर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।